हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है काई वर्ग परीक्षण, यानी इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट एक सांख्यिकीय मेथडोलॉजी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिंदु है, जो आपके जो भी एमएड कर रहे होंगे विद्यार्थी, जो रिसर्च स्कॉलर होंगे, उनको डाटा एनालिसिस करना है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसके हेल्प से बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे इवेलुएट करते हैं, और इसका किस तरीके से सांख्यिकीय इस्तेमाल किया जाता है, इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है चीज़ों को। हम इस वीडियो के अंतर्गत केवल इस पे कंसंट्रेट रहेंगे कि कैसे काई वर्ग परीक्षण किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम इसके थोड़े से पृष्ठभूमि की बात करते हुए हम एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से लेने का प्रयास करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम काई वर्ग परीक्षण को हम काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं, और इसके नोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो नोटेशन होता है फ्रेंड्स, इसका नोटेशन जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, काई स्क्वायर। ठीक है, अब काई स्क्वायर ये आपका नोटेशन हो जाता है। अब काई स्क्वायर इसी को हम लोग बोलते हैं काई स्क्वायर, ठीक है, या काई वर्ग बोल देते हैं। अब काई वर्ग परीक्षण क्या है? एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, यानी नॉन पैरामीट्रिक, ये सब ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। नॉन पैरामीट्रिक, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसमें याद करना है आपको फ्रेंड्स, इसकी खोज किसने किया था, डिस्कवर इसका किसने किया था। तो इसका खोज इसका जो है 1875 में किसने किया था? हेलमर्ट ने किया था। हेलमर्ट ने इसकी खोज किया था। तो ये आपको याद रखना है। काई स्क्वायर टेस्ट का जो है एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसकी खोज 1875 में हेलमर्ट के द्वारा किया गया था। बाद में इसका जो है व्यापक रूप से कार्य किया था इस पर बेसिकली 1900 में 1900 ईस्वी में कार्ल पियर्सन, ये सब याद रखना है, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कार्ल पियर्सन ने इस पे काम किया था, ने पुनः प्रतिपादन कर एक स्वतंत्र रूप से काई वर्ग परीक्षण का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है तो वो होते हैं 1875 में इसका प्रादुर्भाव करते हैं हेलमर्ट, फिर उसी पर 1900 में कार्ल पियर्सन साहब इसको बहुत भली भांति से परीक्षण, निरीक्षण और इस पे काम करते हैं, और एक स्वतंत्र रूप से काई वर्ग परीक्षण का प्रतिपादन कर देते हैं। अब काई वर्ग परीक्षण का जो सूत्र होता है, फार्मूला, यानी इसका जो सूत्र होता है फार्मूला, वो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। काई स्क्वायर बराबर इसमें होता है समेशन ऑफ एफ ओ या एफ नॉट भी बोलते हैं, माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपान में होता है एफ ई, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका होता है काई स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपान एफ ई। अब जहाँ पे एफ ओ जो होता है, एफ ओ होता है ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी होता है, और एफ ई जो होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होता है।
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एफओ जो है ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी होता है, एफई जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी में अवलोकित आवृत्ति बोलते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम लोग प्रत्याशित आवृत्ति बोल देते हैं। अभी हम लोग ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेंगे। अब जैसे अगर ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया होता है, आपको डाटा में क्वेश्चन में दिया हो गया होता है, और एक्सपेक्टेड हम लोग अपनी तरफ से मानते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम लोग अपनी तरफ से मानते हैं। अब ये ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा, एफओ माइनस एफई का होल स्क्वायर अपॉन एफई, और टोटल का समेसन ले लेना है। अब आइए यहाँ पे इसी क्रम में हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास जैसे है, आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज हम शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 600 छात्रों ने 600 छात्रों ने किसी एकांश मतलब क्वेश्चन पे या पद पे, किसी एकांश पर 3 श्रेणियों में उत्तर देते हैं। कितने में? 3 श्रेणियों में। 3 श्रेणियों में वो उत्तर देते हैं। खूब बढ़िया से सवाल को समझिएगा मित्रों। 3 श्रेणियों में उत्तर देते हैं, ठीक है। जैसे 3 श्रेणी हम बनाते हैं, जैसे आपका कोई भी, मान लीजिए जैसे कोई कथन है, गांधी जी अहिंसावादी थे, तो अब जैसे एक श्रेणी बन गया आपका हाँ, और हाँ में कितने लोगों ने कहा? 265 लोगों ने। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। नहीं में कितने लोगों ने वोटिंग किया? नहीं में सपोज कर लीजिए 230 लोगों ने कहा। और अनिश्चित में, मतलब कोई ना हाँ कह रहे हैं ना कर रहे हैं, अनिश्चित में कितने लोगों ने दिया? 105। तो अब अगर इसको आप ऐड करें तो 5 5 10, 6 3 9, 1 10, यानी ये टोटल आपको मिलाकर 600 लोग हो गए। यानी 600 लोगों पे हमने सैम्पलिंग किया, और जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे, एक हमने क्वेश्चन बनाया, तो उस पे 265 लोगों ने हाँ उत्तर दिया, 230 लोगों ने नहीं उत्तर दिया, और 105 लोगों ने अनिश्चित, मतलब ना तो वो हाँ में है ना तो नहीं में है। तो इस तरीके से उन्होंने दिया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हम काई वर्ग यानी काई टेस्ट का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, वो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो हाँ, नहीं, अनिश्चित, ये 3 कैटेगरी के आपको श्रेणी दिख रहे हैं। तो इन ये भी एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है, और ये किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी है? अभी वहाँ हमने देखा एक ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, दूसरा हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो उनमें से ये जो है ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगे। इसको हम आगे मेंशन कर लेते हैं। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी होगी, जैसे हाँ में कितने? 265, नहीं में 230 और अनिश्चित में 105। ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है ये ऑब्जर्वेशनल है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल यानी एफओ है, ये आपके पास एफओ फ्रीक्वेंसी। अब जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपनी तरफ से रिसर्चर कैटेगराइज करता है और एक बराबर भागों में कैटेगराइज करता है। एक बराबर मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? मतलब टोटल पॉपुलेशन 600 है, तो इसको हम 3, जिसे यहाँ पे 3 श्रेणी दी, जितनी भी ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी की श्रेणी होती है उतना ही एक्सपेक्टेड
फ्रीक्वेंसी की भी श्रेणी बना ली जाती है, ये ध्यान रखना अपनी तरफ से। तो हम इसको 3 श्रेणी में इस तरीके से बांटेंगे कि 600 पॉपुलेशन को एक इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 3 श्रेणी है तो 200 का अगर हम 3 पार्ट बनाएंगे तो 600 आ जाएगा। तो पहले पार्ट में भी 200 रख लेंगे, दूसरे पार्ट में भी 200 रख लेंगे और तीसरे पार्ट में भी 200 हम लोग रख लेंगे। तो यानी इस तरीके से टोटल जोड़ेंगे 600 आ जाएगा। तो हमने हाँ के लिए भी 200, नहीं के लिए भी 200 और अनिश्चित के लिए भी 200 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने बना लिया। अब इसको किस तरीके से हम लोग टेबल में बनाते हैं, टेबल में सजाते हैं, उसको आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगले क्रम में हम लोग एक टेबल बनाएंगे। टेबल में ये बनाना है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा टेबल किस तरीके से बनाया जा रहा है। जिसमें सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे, इसमें व्यक्ति लिखेंगे, कितने व्यक्ति हैं पहले कॉलम में ये देखिए, और दूसरे में एफओ यानी ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, फिर तीसरे में एक्सपेक्टेड यानी एफई लिखेंगे। तो व्यक्ति की 3 श्रेणियां हैं, कौन सी, हाँ वाली है एक श्रेणी, एक नहीं वाली है और एक अनिश्चित वाली है, अनिश्चित वाली, अनिश्चित। इस तरीके से 3 श्रेणी बन जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा कोष्ठक में बना लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर रहें। अब देखो काई टेस्ट को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब एफओ यानी ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, आप देख सकते हैं एफओ कि हमने बनाया था, ये देखो 265, 230, 105। तो इनको हम ऑब्जर्वेशनल फ्रीक्वेंसी में रख लेते हैं। 265, 265, फिर 230, 230, फिर 105, अनिश्चित वाले में 105 था। ठीक है। अब यफ़ी आपने कितना अपनी तरफ से बनाया, 200 का, यानी 200 यहाँ पे भी, 200 यहाँ पे भी और 200 यहाँ पे भी, टोटल 600 हो गया। अब हमें फार्मूला इस्तेमाल करना है ये वाला। अब ध्यान से इस चीज़ को साहब को देखते रहिए। अब फार्मूला हमें ये इस्तेमाल करना है, समेसन ऑफ एफओ माइनस एफई का होल स्क्वायर अपान एफई। यानी अब हमारा एफओ और एफई दोनों हमारे पास हैं, तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है। तो अब आगे हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल में अब हम लोग निकालेंगे एफओ माइनस एफई। चलिए ये निकाल लीजिए। तो एफओ माइनस एफई निकालेंगे कितना आएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या आएगा, 30 आ जाएगा, 30। इसमें कितना आ जाएगा, -95 आ जाएगा। आप घटा लीजिएगा। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, एफओ माइनस एफई का टोटल का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर लीजिएगा, हमने कर लिया है। तो 4225 आएगा, यानी 4225 आएगा। ये 900 आ जाएगा, 900, और ये आ जाएगा 925, यानी 90-25, ये इतना आ जाएगा। ठीक है। एफओ माइनस एफई का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। अब आपको करना क्या, फिर से क्वेश्चन को देखिए, उसमें समेसन लेना है। तो समेसन के लिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एफओ माइनस एफई के होल स्क्वायर को, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को बारी बारी से हमें डिवाइड करके कॉलम में सजा लेना है। तो उसी काम को हम आगे करने चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो 4225 है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 200 से। देखो सेकंड वाले रो में 900 है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, 200 से। फिर 90-25 है, इसको भी 200 से डिवाइड करेंगे। तो हमारी जो कितनी वैल्यूज़ आएंगी उसको हम आगे लिख लेते हैं। हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी पहले वाले में, यानी 4225 भागे 200,
ये लगाएंगे तो समथिंग आ जाएगा 21,125 इतना आ जाएगा। फिर आपका 900/200 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 4.5, ठीक है। फिर 9025 को हम 200 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 45.125। अब आपको करना क्या है, इन सबको जोड़ लेना है। इन सबको यहाँ भी प्लस करना है, यहाँ भी प्लस करना है। तो ये सारे जितने भी रिजल्टेंट हैं सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 70.75 आ जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 70.75 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, यही है हमारे पास 70.75, यही हमारे पास समेसन ऑफ, अर्थात हमारे पास ये है समेसन ऑफ FO माइनस FE का होल स्क्वायर बटे FE, यही हमारे पास 70.75, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम काई स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आप जो है FO आपको गिवन होगा, FE आपको अपनी तरफ से निकालना है और उसके बाद यही सारी प्रक्रिया करते हुए चले जाएंगे तो हमारे पास फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा रहा, कहीं भी किसी स्टेप में आपको दिक्कत या समस्या हुई होगी तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और उसका हम लोग निराकरण करेंगे। फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।